हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है? तो वो रिलेटेड है आपके जनजातीय आंदोलन से। उसके सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, दो पार्ट के अंदर हम इसको पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें से भगत पंथ किसने चलाया था? मोतीलाल तेजावत, रूपजी, गोविंद गिरी और विजय सिंह पथिक। तो देखिए, विजय सिंह पथिक इसका आंसर नहीं होगा। मैं बार बार आपको वापस याद कराऊंगा कि विजय सिंह पथिक जो जिस आंदोलन से जुड़े थे उसका नाम था बिजोलिया किसान आंदोलन। क्या नाम था? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। रूप जी, ये किसी से नहीं जुड़े। मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल तेजावत आपके किससे जुड़े थे? तो ये जो एक आंदोलन हुआ था जिसे हमने कहा गया एकी या फिर भोमट, भोमट जगह पे हुआ था। भोमट भील आंदोलन, याद रह जाएगा। एक ही आंदोलन और भोमट भील आंदोलन। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप। तो इसका कौन सा आंसर, कौन सा सही होगा इसका? जो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका क्या है? जो, एक सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? मीणाओं ने रियासत काल में, रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? तो दो तीन चीजें आप याद रखना। दो तीन चीजें आप याद रखना। एक देखिए, एक क्या लाया गया था आपका? आपराधिक जनजातीय अधिनियम लाया गया था। क्या? आपराधिक, आपराधिक जनजातीय अधिनियम, आपराधिक जनजातीय अधिनियम। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि आपराधिक जनजातीय अधिनियम कब लेके आया गया? तो ये लेके आया गया 1924 में। ठीक है। अब आपराधिक जनजातीय अधिनियम क्या लाया गया? इसके अंदर उन्होंने, अंग्रेजों ने, ठीक है, क्या किया कि कुछ जातियों को चिन्हित कर दिया। कुछ जातियां ऐसी थी जिन्हें इस जो क्या है अधिनियम के अंदर लाया गया कि ये जातियां क्या करती है? अपराध करती है। तो आपराधिक जनजातीय अधिनियम बनाया गया और उस अपराधी जनजातियों में किसको शामिल कर दिया गया? मीणाओं को भी शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? मीणाओं को भी उसके अंदर शामिल किया गया। फिर उसके बाद में एक आपके आया, क्या आया? वो जयराम, जयराम पेशा अधिनियम। कौन सा? जयराम पेशा अधिनियम। अच्छा, ये जयराम पेशा अधिनियम क्या है? तो ये जयराम पेशा अधिनियम क्राइम से रिलेटेड था। क्या था? क्राइम से रिलेटेड था। और ये कब आया था? ये आया था 1930 के अंदर। कौन सा अधिनियम? जयराम पेशा अधिनियम। इस जयराम पेशा अधिनियम के अंदर क्या किया जाता था कि जो भी मीणाओं में महिला और पुरुष हैं उनको डेली, रोजाना जाना पड़ता था? पुलिस स्टेशन, थाने के अंदर जाना पड़ता था और अपनी हाजिरी लगवानी पड़ती थी। यहाँ तक कि जो 12 साल से छोटे बच्चे होते थे उन्हें भी नजदीक के, 12 साल से जो भी बड़े बच्चे हैं या 12 साल तक की जिनकी उम्र थी, उन बच्चों को भी क्या करना पड़ता था? आपके पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था और वहां पे डेली की डेली प्रेजेंट लगानी पड़ती थी कि साहब मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। इतनी यहां तक चीज समझ में आई आपको? आगे यहाँ पे 1930। तो फिर इसके विरुद्ध में, इसके विरोध में क्या हुआ? इसके विरोध के अंदर मीणाओं ने, ठीक है, मीणाओं ने क्या किया? एक मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। किसका गठन किया? मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन। मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया। अच्छा, मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन इन्होंने कब किया? तो इन्होंने किया 1933 के अंदर। कब किया? 1933 के अंदर। मैं सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। आपराधिक जनजातीय अधिनियम 1924, ठीक है। फिर इसके अंदर किनको इंक्लूड कर लिया गया? इसके अंदर मीणाओं को इसमें क्या कर लिया? इंक्लूड कर लिया गया। फिर उसके बाद में आया जयराम पेशा अधिनियम 1930 के अंदर, जो किससे रिलेटेड था? क्राइम से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? क्राइम से रिलेटेड था। फिर उसके बाद में क्या किया गया? मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन 1933 में। अच्छा, जब मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन किया गया तो उसके बाद में एक क्या बनाई गई? जयपुर मीणा सुधार समिति। जयपुर मीणा सुधार समिति, सुधार
समिति। अच्छा, क्यों बनाई गई? तो उन्होंने कहा गया, ये जयपुर मीणा सुधार समिति में ये डिसीजन लिया गया कि अब हम क्या नहीं करेंगे, कोई चौकीदारी नहीं करेंगे। हम एजुकेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, और खुद की कास्ट को, मतलब हम अपने आप को क्या करेंगे, बहुत ज्यादा एजुकेटेड करेंगे। ठीक है, तो ये जयपुर मीणा सुधार समिति ये कब बनाई गई? तो ये बनाई गई ये तो 1933 में, उसके 11 साल बाद 1944 के अंदर, याद रह जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड आप ये याद रखना कि एक सम्मेलन भी हुआ था। जो वो सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपके वो सम्मेलन हुआ था, वो हुआ था आपके नीम का थाना, जो अब खुद डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, नीम का थाना। ठीक है, तो नीम का थाना पहले ये किसके अंदर था? सीकर के अंदर था। तो अगर पुराना क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये भी पूछ लिया जा सकता है कि सम्मेलन किस जिले के अंदर हुआ, तो सीकर जिले के अंदर था पहले नीम का थाना। अभी वर्तमान में खुद ये क्या बन चुका है, जिला बन चुका है। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है, कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, ये नीम का थाना के अंदर जो सम्मेलन हुआ, ये कब हुआ? तो ये हुआ था आपके 1944 में। अच्छा, ये जब सम्मेलन हुआ तो इस सम्मेलन के अंदर नेता कौन कौन थे? आपका जो नीम का थाना जो सम्मेलन हुआ था, इसके अंदर नेता कौन कौन थे? तो इसके अंदर जो नेता थे वो थे आपके बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा। और दूसरे नेता आप याद रखिएगा, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण। क्या नाम था? लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण झरवाल। ठीक है, याद रह जाएगा। फिर इसके बाद में एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता देता हूँ, बागावास के अंदर सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? बागावास। अच्छा, ये बागावास कहाँ पे है, बागावास सम्मेलन? तो बागावास कहाँ पे है? तो बागावास है जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर में। बागावास है जयपुर के अंदर। अच्छा, यहाँ पे सम्मेलन कब हुआ? 1946। अगर आपसे डेट पूछ ली जाए तो 28 अक्टूबर 1946 को यह सम्मेलन हुआ। और इस सम्मेलन के अंदर जितने भी मीणा जो जॉब करते थे, उन्होंने अपने सब ने अपनी क्या छोड़ दी, अपनी चौकीदारी की जो जॉब है वो छोड़ दी। और उस दिन को, किस दिन को? 28 अक्टूबर, मैं बार बार बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, 28 अक्टूबर को इन्होंने अपने आप क्या मनाया उस दिन? मुक्ति दिवस। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद में जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो हम इजीली सॉल्व कर देंगे। ये सारे आपको बता दिए मैंने। तो ये मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध? तो यहाँ पे अपना आ गया जयराम पेशा अधिनियम, क्राइम से रिलेटेड था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा का गठन किया? तो वो किस सभा का गठन किया? संप सभा का। किसका? संप सभा का। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो संप सभा है, इसका प्रतीक क्या था? इसका प्रतीक था श्वेत झंडा, सफेद झंडा। क्या? सफेद झंडा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये संप सभा का गठन कब किया गया? तो 1883 में किया गया संप सभा का गठन। ठीक है, संप सभा का गठन कब किया गया? 1883 के अंदर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन, तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो संप सभा का प्रथम अधिवेशन जो आपके हुआ था, वो हुआ था आपके 1903 में। कब हुआ था? 1903 में। अगर पूछ लिया जाए कि संप संप सभा ने 33 मांगे, 33 मांगे सरकार के सामने या रियासत के सामने, ठीक है, कब रखी थी? संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने कब रखी थी? तो वो रखी थी 1910 के अंदर। कब? 1910 के अंदर, याद रह जाएगा। बोलो, ये मीणा क्षेत्रीय महासभा का गठन कब हुआ था? तो यह भी हमने पढ़ा था, ये आपके कब हुआ था? 1933 के अंदर। ठीक है, ये सारे अब अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये इसमें सब में एक खिचड़ी सी हो जाएगी। तो हम सिर्फ आपको संप सभा का बता रहा हूँ। इसका सफेद झंडा इसका प्रतीक है। इसका गठन 1883 में हुआ। संप सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 के अंदर हुआ। और संप सभा ने 33 मांगे सरकार के सामने कब रखी थी? 1910 के अंदर रखी थी। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। अच्छा, संप सभा का अगर कभी मीनिंग पूछ लिया जाए तो संप सभा का मीनिंग होता है एकता, लोगों के अंदर एकता करना, जागृति करना, यही इसका मीनिंग होता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी। अच्छा, सम सभा का गठन किसने किया था? गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था? गोविंद गिरी ने। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप, भील एवं गरासिया को एकत्रित करने के लिए सम सभा की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी?
गोविंद गिरी ने की थी, याद रह जाएगा, गोविंद गिरी। ठीक है। फिर नेक्स्ट एक चीज और याद रखिएगा आप, कि ये जो गोविंद गिरी है, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था। कौन सा? भगत आंदोलन। अच्छा, भगत आंदोलन को और क्या बोलते हैं हम? लसाड़िया आंदोलन। लसाड़िया आंदोलन, याद रह जाएगी ये चीज आपको, इसे क्या बोला जाता है? लसाड़िया आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फिर भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी? तो देखो, भील सेवा मंडल की स्थापना की थी एवी ठक्कर। क्या? एवी ठक्कर ने किसकी स्थापना की थी? भील सेवा मंडल की, है ना? अच्छा, एवी ठक्कर का कभी एवी ठक्कर ना देकर अगर आपसे इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए, इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए, तो अमृतलाल विठल विठल दास ठक्कर, ये इनका पूरा नाम था। क्या? अमृतलाल विठल दास ठक्कर। और यही यही वे व्यक्ति हैं, यही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या नाम दिया था? जितने भी मीणा हैं, गरासियां हैं, इनको क्या नाम दिया था? जनजाति या आदिवासी का नाम दिया था। जनजाति या आदिवासी का नाम भी इन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूं, कि मोतीलाल तेजावत को, ठीक है, मोतीलाल तेजावत, ये मोतीलाल तेजावत कहाँ के, किस ठिकाने में काम करते थे? तो ये झाड़ोल ठिकाने के अंदर काम करते थे। किसके नाम से, कहाँ पे काम करते थे? झाड़ोल ठिकाने में काम करते थे। आदिवासी मोतीलाल तेजावत को किस नाम से जानते थे? ये किस नाम से पुकारते थे? तो बाबूजी। किस नाम से पुकारते थे? बाबूजी के नाम से इन्हें जाना जाता था। याद रह जाएगा आपको। गोविंद गुरु के बारे में अभी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट देखिएगा आप, मेवाड़ और बागड़, मेवाड़ और बागड़ और पास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? देखो, लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात, जो इसको स्टार्टिंग जो इस दिमाग में जो आया हो, वो किसके आया था? माऊजी। किसके? माऊजी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। संत माऊजी, जब संत संप्रदाय हम पढ़ेंगे तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, पर याद रखिएगा संत माऊजी, ये संत माऊजी कहाँ के संत हैं? बागड़ के संत हैं। कहाँ के संत हैं? बागड़ क्षेत्र के संत थे ये। ठीक है, बागड़ क्षेत्र के संत थे। संत माऊजी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो चोपड़ा। कौन सा ग्रंथ लिखा था? चोपड़ा ग्रंथ लिखा था। और याद रखिएगा, चोपड़ा ग्रंथ में इन्होंने तृतीय विश्व युद्ध की क्या दी थी? भविष्यवाणी की थी। इन्होंने किसकी की थी? थर्ड वर्ल्ड वॉर। थर्ड वर्ल्ड वॉर की, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर की इन्होंने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी। इन्होंने कहा था कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो आपसे पूछा जाए कि तृतीय विश्व युद्ध की घोषणा कौन से ग्रंथ में की थी? चोपड़ा ग्रंथ में की थी। चोपड़ा ग्रंथ में की थी। फिर अगर पूछ लिया जाए कि संत माऊजी कहाँ के रहने वाले थे, तो ये बागड़ क्षेत्र के रहने वाले थे। ये चीज समझ में आई आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में है? ऑप्शन दिया गया है उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर। बांसवाड़ा और जोधपुर, याद रह जाएगा। तो देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड आपके सही हो जाएगा। मानगढ़ एक जगह है। क्या है? मानगढ़ जगह है। मानगढ़ जगह कहां पर है? तो मानगढ़ जगह है बांसवाड़ा में। कहां पर है? बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर है। अब मानगढ़ के अंदर हत्याकांड हुआ था। उस हत्याकांड, मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड। अच्छा, अगर मान पूछा जाए कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ, तो यह हुआ आपके 17 नवंबर 1913। 17 नवंबर 1913 के अंदर कौन सा हुआ था? आपके मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। देखो, हुआ क्या था कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि संप सभा ने 33 मांगे रखी थी। क्या रखी थी? संप सभा। संप सभा ने 33 मांगे रखी। ठीक है, मांगे रखी थी। अच्छा, ये मांगे रखी किससे रिलेटेड थी? टैक्स से रिलेटेड थी, कि टैक्स कम किया जाए। ठीक है, इनसे बहुत सारी 33 डिमांड थी। 33 संघ सभा ने 33 मांगे रखी। और ये मांगे कब रखी थी? 1910 में। उनकी मांगों को क्या कर लिया गया? मांगों को अस्वीकार किया गया। क्या किया गया? मांगों को अस्वीकार
स्वीकार किया गया। अच्छा, जब मांगों को अस्वीकार किया तो इन्होंने क्या कर लिया, मानगढ़ एक पहाड़ी है, मानगढ़ की पहाड़ी है, मानगढ़ की पहाड़ी, ये मानगढ़ की पहाड़ी पर क्या कर रहे थे, मानगढ़ की पहाड़ी पर ये एक सभा कर रहे थे, ठीक है, सभा। उस सभा पर क्या कर दिया, अंग्रेजों ने फायरिंग की और उसमें 1500 से ज्यादा भील मारे गए, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसलिए इसे मानगढ़ हत्याकांड जो 17 नवंबर 1913 को हुआ, इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान का राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। चीज समझ में आएगी आपको। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है, तो भील समुदाय से संबंधित है। और यह कब हुआ था, बार बार मैं आपको डेट याद करवा रहा हूं, 17 नवंबर 1913। कब, 17 नवंबर 1913। मानगढ़ कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर है। चीज याद रह जाएगी। यहां पर 1500 से अधिक भील मारे गए थे। फिर अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए इसे क्या, किस नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसे किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से, हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसे जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ, इतनी बार हमने पढ़ लिया है तो अभी याद रह जाएगा आपको, 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913। फिर भी अगर आप भूल जाओ तो 17 से क्या था, खतरा था, 17 से क्या था, खतरा था, 17 से खतरा था, इसलिए ठीक है, सबकी क्या बच गई थी, ठीक है, 13 कर दी थी, ऐसा याद रह जाएगा। तो 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1913 को क्या हुआ था आपका, राजस्थान के अंदर मानगढ़ पहाड़ी पर आपका कौन सा हत्याकांड हुआ था, मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुआ था। फिर निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था, तो भील विद्रोह कहां पे हुआ था, तो देखो भील विद्रोह हुआ था, अभी हमने पढ़ा मानगढ़ के अंदर हुआ था। कब हुआ था, 17 नवंबर को, कब, 17 नवंबर 1913। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप कि वागड़ का गांधी किस जिले के रहने वाले थे, तो देखिएगा वागड़ का गांधी डूंगरपुर जिले के रहने वाले थे। अच्छा, वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, तो वागड़ का गांधी कहा जाता है भोगीलाल पांड्या को। किसको, भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या। अच्छा, भोगीलाल पांड्या को क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने एक हरिजन सेवा समिति का गठन किया था। किसका किया था, हरिजन सेवा समिति। इन्होंने किसका गठन किया था, हरिजन सेवा समिति का गठन किया था, ठीक है। इन्होंने किसका गठन किया था, हरिजन सेवा समिति का गठन किया था, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बागड़ प्रदेश के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, तो बागड़ प्रदेश के गांधी किसे कहा जाता था, भोगीलाल पांड्या को, अभी हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई, अभी हमने पढ़ा था किसके द्वारा की गई थी, भोगीलाल पांड्या। और इन्हें क्या कहा जाता है, वागड़ का गांधी, वागड़ का गांधी, याद रह जाएगा आपको, वागड़, वागड़ का वागड़ का गांधी। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपका, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन, मैंने सारी चीजें बता दी थी आपको। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933, जयराम पेशा अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम, जयराम पेशा अधिनियम। अच्छा, ये जयराम पेशा अधिनियम कब लेके आया गया था, तो याद रखिएगा 1930 के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जनजातीय अपराध, ठीक है, जनजातीय आपराधिक नियम ये कब लेके आया गया था, ये लाया गया था 1924 में। आप याद रखना, बागावास सम्मेलन, बागावास सम्मेलन। अच्छा, यह बागावास सम्मेलन कब हुआ, बागावास सम्मेलन कब हुआ, तो ये बागावास जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था आपके कब, 1946 के अंदर, 1946 के अंदर। और इस सम्मेलन के अंदर मीणाओं ने अपनी क्या छोड़ दिया था, पद छोड़ दिया था, क्या छोड़ दिया था, पद का त्याग कर दिया था, पद का त्याग कर दिया, ठीक है, किसने, मीणाओं ने। याद रह जाएगा, जो भी मीणाओं जाति के जो भाई थे उन सब ने क्या कर दिया, अपने पद का
त्याग कर दिया। ठीक है, और इसी दिन को, ठीक है, कब हुआ था ये? 28 अक्टूबर 1946 को। कब? 28 अक्टूबर 1946 को। इसे किस नाम से जाना जाता है? मुक्ति दिवस के नाम से। याद रह जाएगी आपको ये चीज। फिर नेक्स्ट देखिएगा, किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? तो वो किसके में हुआ? मगन सागर जी। ये मगन सागर जी कौन थे? जैन मुनि थे। कौन थे? जैन, ये जैन मुनि थे। अच्छा, मगन सागर ने एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है, पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? मीन पुराण। क्या था? मीन पुराण। तो पूछ लिया जाएगा मीन पुराण किसने लिखी थी? तो मगन सागर जी ने लिखी थी। ठीक है। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं बिलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो शोभालाल गुप्ता द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पे भीलों के द्वारा, भीलों के विकास के लिए। किसके? भीलों के विकास के लिए हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई, और वो कहाँ पे की गई थी? सागरवाड़ा में। कहाँ पे की गई थी? सागरवाड़ा में। भगत आंदोलन शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपके वीके वशिष्ठ। किस नाम से बुक लिखी थी इन्होंने? भगत आंदोलन, उस बुक का नाम तो शीर्षक था, और वो किसने लिखी थी? वीके वशिष्ठ ने। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको जीके का सेशन, इससे पहले मैं इंग्लिश तो पढ़ा ही रहा था आपको, अगर जीके अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक इंपॉर्टेंट चीज कि हम सीईटी के लिए राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये यहाँ पे कंप्लीट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। इसके अलावा थ्योरी पार्ट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो याद रखिएगा, भगत आंदोलन शीर्षक नाम से पुस्तक के लेखक कौन थे? वीके वशिष्ठ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।